Hey dear student, welcome to my YouTube channel. Today in this video we shall explore a topic of English grammar, that is conditional sentence. So this topic appear as an error in many competitive exams. So let's get started with our first rule of conditional sentence. सो हम इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के जो 5 बेसिक रूल्स है वो डिस्कस करेंगे एंड साथ ही हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे एंड कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्म में एरर आए थे वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारे पास, इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एंड सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगाएंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, बट हमारे पास वर्ड्स है जिनके साथ विल या शैल वुड यूज़ नहीं होता। जैसे वो वर्ड्स है इफ़ ओनली, एज टू, आफ्टर, एज सुन एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, वेदर, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर हमें इस कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट रूल में ऐसे वर्ड्स आए तो हम उसके साथ विल या शैल नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हम सिंपली लिखेंगे, आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो हमें ये जो कंडीशन है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो दे रखा है, बट जो सब्जेक्ट है ना उसके साथ इफ़ है या फिर आफ्टर है, अनटिल है, एज सुन एज है, तो उसके साथ विल शैल कुछ नहीं लगाएंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बाकी सारा रूल सेम रहेगा, दैट इज़ इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सब्जेक्ट के साथ विल या शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आगे हम फर्स्ट केस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे है इफ़ आई कम टू जयपुर, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी के केस होते हैं, कंडीशन के, मतलब कोई ना कोई हमारे पास कंडीशन होती है, अनकंडीशनल नहीं होते हैं। सो इफ़ आई कम टू जयपुर आई विल मीट यू, अगर मैं जयपुर आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कोई कंडीशन है, इफ़ अगर मैं जयपुर आऊँगा तब मिलूँगा, तो ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है। एंड यहाँ पे कोई भी जो मैंने वर्ड्स बताए, दैट इज़ इफ़ ओनली, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इस सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड्स नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। सो दैट इज़ वाई हम आई के साथ विल लगा देंगे। ठीक है, बट अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में हमें पता है आई और वी के साथ हमारे पास शैल लगता है, बट जो हमारे एरर्स होते हैं उसमें हमने आई के साथ विल ही लगाना होता है। ठीक है, आई के साथ विल लगाना है, शैल नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आई के साथ विल लगाना है एंड वी के साथ शैल लगाना है। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको इसमें एक्सेप्ट कुछ वर्ड्स बताए जिनके साथ विल या शैल कुछ भी नहीं लगेगा, विल या शैल कुछ नहीं लगेगा। बाकी जो रूल है दैट इज़ इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये है, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रिच दिल्ली। सो हमारे पास क्या है, एज सून एज, यहाँ पे क्या दे रखा है, एज सून एज। तो हमें पता है अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में एज सून एज या फिर इस टाइप के वर्ड्स जो मैंने ये लिखे हैं, तो अगर वो आए तो उसके साथ ना तो विल लगेगा ना तो शैल लगेगा, तो ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। सो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, बाकी सारा सेम, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रिच दिल्ली। ठीक है, सो यू के साथ जो विल है वो हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रिच दिल्ली। सो जो हमारा फर्स्ट केस है दैट इज़ इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। ये हमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। सो ये हमें एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में क्वेश्चन आया था।
दैट इज़ इफ़ आई गो टू बेंगलोर आई डैश विद माई नेफ्यू। ठीक है, तो हमें पता है इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ़ आई गो टू बेंगलोर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट दैट इज़ आई, एंड उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है विद माई नेफ्यू। तो हमें पता है सब्जेक्ट के बाद विल शैल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सो यहाँ पे सब कुछ है, बस हमने यहाँ पे क्या लगाना है, विल शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे विल आएगा। ठीक है, विल या शैल आएगा। बट देखो जैसे आई के साथ हमें पता है शैल ही लगता है, ठीक है, बट इस टाइप के केस में सिर्फ वी के साथ शैल लगता है, बाकी केसेस में आई के साथ भी विल लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, विल स्टे, दैट इज़ इफ़ आई गो टू बेंगलोर आई विल स्टे विद माई नेफ्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट, ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ़ ही ट्राइज हार्ड इनफ, तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना ये क्या है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है, आपने ज़्यादा रखना है, ये ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी ये स्टार्ट हो सकता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है देखो, सब्जेक्ट है, विल जे शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास द ड्राइविंग टेस्ट, पास तक हो गया, उसके बाद द ड्राइविंग टेस्ट लगा सकते हैं ये, एंड फिर आगे क्या है, ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ है, उसके बाद है प्रेजेंट डेफिनेट, बिल्कुल सही है, ही ट्राइज, ही शी इट नेम पोस्ट के साथ एस या ई एस आता है ना, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म के साथ, उसके बाद हार्ड इनफ, ये बिल्कुल ठीक है। सो इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ज़्यादा रखने की, जो ये कंसेप्ट है ना हमारा, ज़रूरी नहीं है कि पहले सब्जेक्ट फिर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, ठीक है, जो मतलब रूल है कि फिर सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ, ऐसे नहीं है, ये वाला इसकी जगह भी आ सकता है, मतलब ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है। ठीक है, ये बात आपने ज़्यादा रखनी है। उसके बाद हम अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें SSC MTS में आया था, तो ये हमें सेंटेंस दे रखा है, पूरा क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है। तो इसमें से हमें देखना है कि एरर कौन सा है, हमने एरर स्पॉट करना है, एरर फाइंड आउट करना है। इफ़ ही विल कम अर्ली, वी विल लीव ऑन द टाइम, इफ़ ही विल कम अर्ली। ठीक है, तो इन्होंने अगर हमने फॉर्मूला लिख लेना है, हमें फॉर्मूला माइंड में रखना है, फिर जो पेपर दे रखा है उसमें लिख लेना है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही है ना। तो इन्होंने क्या रखा है, इफ़ ही विल कम, अगर ये यहाँ से चलते हैं ऐसे, इफ़ ही विल कम अर्ली वी विल लीव, इफ़ ही विल कम अर्ली, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, वी विल लीव ऑन टाइम, फिर से विल आ गया, तो वी विल कम, तो ये हमारे पास एरर हो गया, क्या एरर है इसमें, विल कम। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आना था इफ़ ही कम्स, ठीक है, इफ़ ही कम्स आएगा यहाँ पे, तो एरर क्या है हमारे पास, विल कम एरर है। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज आई शैल विन द लॉटरी आई होप टू बाय अ फेरारी। ये हमें SSC MTS 2023 में आया था, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि इफ़ ओनली, एज इफ़, हैज़ टू, एज सून एज, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे, ठीक है। आप देख लेना ऊपर, जैसे एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, व्हेन, वेदर, इन केस, प्रोवाइडेड। अगर आप डेली पढ़ोगे ना जो ये कंसेप्ट है तो आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये कुछ वर्ड्स थे, तो उन वर्ड्स में हमारे पास एज सून एज भी आता है, उन वर्ड्स में एज सून एज भी आता है। तो उन वर्ड के साथ क्या कंडीशन थी कि इस टाइप के वर्ड के साथ, जैसे हमारे पास ये दे रखा है एज सून एज, सो इस टाइप के वर्ड के साथ कभी भी विल या फिर शैल, विल या शैल या फिर वुड यूज़ नहीं होता है, कभी भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट हमें पता है। तो यहाँ पे एरर क्या है, शैल एरर है। तो ऑप्शंस में कहाँ दे रखा है शैल, बिन के साथ दे रखा है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा हमारे पास, शैल विन, ठीक है। क्या आएगा इसका, शैल विन, मतलब शैल विन इसमें क्या है हमारे पास, एरर है। शैल विन एरर है यहाँ पे, क्यों है, बिकॉज अगर कोई वर्ड जैसे कि एज सून एज है, इफ़ है, एंड इफ़ ओनली, एज टू, एज सून एज लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, व्हेन, वेदर, इन केस, प्रोवाइडर, इन वर्ड के साथ विल, शैल, वुड यूज़ नहीं होता। तो इसमें दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या है, एरर है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ही विल कम एंड रिसीव यू एट द स्टेशन व्हेन यू विल अराइव। ही विल कम, तो हमने इसमें दसना है एरर, हमने बताना है एरर कौन सा है, ठीक है। तो देखो, ही विल कम एंड रिसीव यू, पहले हम कंसेप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये कंसेप्ट है। यहाँ पे इफ़ नहीं है, अगर तो इफ़ होता तब तो हमने इधर से चलना था ऐसे, बट यहाँ पे इफ़ नहीं है, मतलब ये वाला कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे। तो इस कंसेप्ट की थोड़ी सब्जेक्ट आ गया, ही, विल शैल आ गया, ठीक है, विल कम आ गया, बिल्कुल ठीक है, एंड रिसीव यू, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एट द स्टेशन, ये ऑब्जेक्ट सारा इसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद इन्होंने लिखा है व्हेन यू विल अराइव, इसके अकॉर्डिंग आना था, व्हेन यू विल अराइव, विल तो नहीं आना था, ठीक है। तो यहाँ पे एंड इफ़ भी आना था यहाँ पे साथ में, बट यहाँ पे ना तो इफ़ है और विल यहाँ पे नहीं आएगा, तो एरर किस में आया हमारे पास, डी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एरर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इट विल रेन, इफ़ से स्टार्ट हुआ मतलब ये इधर से चलेगा, ठीक है, इफ़ से स्टार्ट तो इधर से चलेगा। इफ़ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, ये हमें SSC CGL प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आया था। इफ़ इट विल रेन यहाँ से चल रहा है, इफ़ इट विल रेन, विल आ गया इसमें, इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम। सो इसमें क्या आएगा हम देख लेते हैं, इफ़ इट विल रेन, we will have a
इट विल रेन, ठीक है, इट विल रेन। तो इसमें एरर क्या है, इट विल रेन, वी विल हैव टफ टाइम। तो इसमें क्या एरर, इट विल रेन, क्या आ जाएगा इसमें, इट विल रेन। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली। ये हमें MTS 2019 एंड 7 अगस्त को पेपर था, ठीक है, उसमें आया था। सो क्या है, आई विल राइट यू। पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। इफ प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सो आई विल राइट टू यू, आई विल राइट इसके अकॉर्डिंग है, आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली। तो इसकी जगह पूछ रहे कि क्या आएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग आएगा आई रिच। क्या आएगा यहाँ पे, आई रिच, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो प्रेजेंट डेफिनेट यहाँ पे यूज़ होना है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, आई रिच। क्या आ जाएगा हमारे पास, आई रिच। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमें CHSL 2020 में आया था, ठीक है, 13 अक्टूबर को। इफ़ इंडिया विल विन दिस मैच, अगर इंडिया जीती है इस मैच को, इफ़ इंडिया विल, पहले तो विल आ गया और इफ़ आ गया, ये तो है ही नहीं ऐसा। दे विल विन द सीरीज़, ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। इफ़ इंडिया विल विन, इफ़ इंडिया विल विन, बिल्कुल यही हमारे पास एरर है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, या तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए या फिर यहाँ से, कोई दो बार रिपीट नहीं होगा, है ना। पहले इन्होंने क्या किया, इधर से स्टार्ट किया, इन्होंने हमारे पास क्या किया, देखो इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, इफ़ इंडिया विल विन, एंड अगर इन्होंने इधर से स्टार्ट किया तो आगे ये वाला यूज़ किया, बिल्कुल ये वाला यूज़ किया इन्होंने, दिस मैच, ये वाला यूज़ किया, दे विल विन द सीरीज़, दे विल विन द सीरीज़। बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल शैल तो है ही नहीं, यहाँ पे विल शैल तो है ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई विल विन, इंडिया विल विन, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एरर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इफ़ यू परमिट मी आई विल ब्रिंग एंड शो ऑल माई ड्राइंग टू यू, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट अब लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, हमें माइंड में ज़्यादा है कि प्रेजेंट डेफिनेट प्लस सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमें SSC स्टेनो में आया था क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल ठीक है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एरर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो एरर, ठीक है। उसके बाद अगेन SSC CHSL का क्वेश्चन है, पहले भी आया था, तो ये आया था 2021 में। इफ़ दे आर गोइंग आउट, इफ़ दे आर गोइंग आउट श्योरली वी विल फॉलो देम, ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। जो ब्रैकेट में दे रखा है, बोल रहे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। हमें पता है कि कंसेप्ट क्या है, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा, ठीक है। इफ़ दे गो आउट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो आउट, क्योंकि आर तो कंटिन्यूस में यूज़ होता है, ये भी कंटिन्यूस में, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट में, बट प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आ जाएगा, गो आउट। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, गो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। ये हमें CGL 2019 शिफ्ट में आया था। सो
वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। सो इसमें हम एरर देखेंगे कि एरर कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इफ़ नहीं है, इफ़ नहीं है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, लिख के समझा दूँगी। फिर इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो इन्होंने इफ़ नहीं लगाया, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ है बिल्कुल। वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम, वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम। अब ये वाला इन्होंने यूज़ करना था, बट इन्होंने ना तो यहाँ पे इफ़ लगाया और साथ में इन्होंने विल लगा दिया, मतलब ये एरर है। अब हम देख लेंगे व्हेन वी विल कहाँ है। सो व्हेन वी विल यहाँ है, यही हमारा क्या है, एरर है। ये हमारा क्या है, एरर है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इफ़ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ये हमें CGL टायर 1 2020 में क्वेश्चन आया था। सो देख लेते हैं हमारे पास कंसेप्ट। इफ़ ही डजंट स्कोर 40%, इफ़ ही डजंट स्कोर 40, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही वुड नॉट बी प्रमोटेड। अच्छा, ब्रैकेट वाला देखना है यहाँ पे क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, विल या शैल आएगा, है ना। तो विल शैल देख लेते हैं। विल नॉट बी आएगा बिल्कुल। इसमें क्या आएगा हमारे पास, विल नॉट बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें CPO 12 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। इफ़ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। सो ये तो इन्होंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। बट इफ़ के साथ यहाँ पे विल आएगा, नहीं आएगा विल, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। सो वो बोल रहे हैं जो ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ, इसकी जगह क्या आ सकता है, ये पूछ रहे हैं ना। तो देख लेते हैं। इफ़ यू ब्रिंग आएगा, ठीक है। अब देखो आपको कन्फ्यूज़न होगी, जो ये डी ऑप्शन है, ये मेरे पास डी ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन है, ये दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे भी इफ़ यू ब्रिंग्स, ये भी है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, बट ये गलत है। क्यों, बता देती हूँ आपको। देखिए इफ़ यू ब्रिंग्स क्या लिखा है इन्होंने, इफ़ यू, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ब्रिंग्स, यहाँ पे ना लास्ट में एस लगा रखा है, यू के साथ एस नहीं आता। क्यों, क्योंकि एस या ES आपने याद रखना है हमेशा किसके साथ होता है, ही शी इट नेम पोस्ट के साथ एस या ES आता है। किसके साथ, ही शी इट नेम पोस्ट के साथ एस या ES आएगा। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, उन जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके साथ एस नहीं आएगा, ठीक है। उनके साथ हमारे पास एस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ यू पार्क योर कार हेयर, बिल्कुल प्रेजेंट डेफिनेट में दे रखा है, ठीक है। द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू, यहाँ पे विल आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं विल कहाँ है। तो विल ये है, विल फाइंड यू, ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और भी बहुत सारे PYQs है जो कि डिफरेंट SSC एग्ज़ाम्स में आए थे, वो भी हम देख लेंगे, बिकॉज हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस होगी, ठीक है। ये हमें CGL टायर 1 4 जून 2019 में आया था, आफ्टरनून शिफ्ट में। आप देख भी सकते हो गूगल पे या कहीं भी, ठीक है। वो क्वेश्चन सारे इस PDF में हैं, इस वीडियो में होंगे। आगे भी इसके 5 कंसेप्ट है। कंडीशनल जो कंडीशनल सेंटेंस का कंसेप्ट है ना, उसमें 5 रूल्स हैं। सो 5 रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो फिलहाल हमारा फर्स्ट कंसेप्ट चल रहा है, तो उस फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी PYQs है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। देन जब हम सेकेंड कंसेप्ट पढ़ेंगे
तो उसके PYQs ऐसे ही 3rd 4th एंड सिमिलरली लास्ट वन दैट इज़ 5th। सो फर्स्ट चल रहा है अभी हमारा, इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, if you join this job now it proves to be good in the long run। सो ये हमें बिल्कुल ठीक दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट में होगा क्या, नहीं होगा, ये हमारे पास यहाँ पे विल शैल मतलब फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, विल आएगा साथ में। तो विल कहाँ है, विल है वी ऑप्शन में। इफ़ यू join this job now it will prove to be good in long run। and next है if I have money, if I have money, if I have money, ये हमें प्रेजेंट में दे रखा है। आई परचेज दिस हाउस, बोल रहे कि यहाँ पे क्या आएगा, आई परचेज दिस हाउस। सो एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा ना आई थिंक इन्होंने, एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं। 16th इफ़ आई हैव मनी, ये इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं दे रखा है, ठीक है, बट इन्होंने ये प्रेजेंट में दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है ना, ठीक है। बट जो उन्होंने पूछा उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो यहाँ पे विल आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, आई विल परचेज, यही आएगा ना, ऑब्वियसली यही आएगा इसमें, बिकॉज इसका तो उन्होंने पूछा नहीं, ब्रैकेट में ही पूछा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर तुम इंग्लिश की न्यूज़ को सुनते हो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, बिल्कुल ठीक दे रखा है ये इन्होंने, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन्होंने अपनी बात बता रखी है। तो ये पूछ रहे हैं कि इट इम्प्रूव किया गया, यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा, इट विल इम्प्रूव, क्या आ जाएगा, इट विल इम्प्रूव, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ आई डज नॉट पे बाय पोस्ट पेड मोबाइल बिल बाय टुमारो आई विल प्रोबेबली हैव टू पे अ फाइन। ये पढ़ने का मतलब मकसद ये है कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बेसिकली, बट मेन उन्हें फंडा पूछे जो ब्रैकेट में दे रखा है, दैट दिस आई डज नॉट पे, इफ आई डज नॉट पे, डज पे। देखो वैसे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना, बट आई के साथ डज लगता है, आई के साथ डज नहीं लगता है। सो यहाँ पे आई डू नॉट पे आ जाएगा। डज किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ही शी इट नेम पोस्ट के साथ, जैसे यस या ईएस लगता है। सिमिलरली ही शी इट नेम पोस्ट के साथ डज लगता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा, आई इफ़ आई डू नॉट पे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सीजल टायर 1 6 मार्च 2020 में आया था, ठीक है जी। ये है इफ़ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। सो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार बता देती हूँ, वैसे तो हमें माइंड में है, शॉर्ट में लिख देती हूँ। इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है। तो ब्रैकेट में पूछे कि यहाँ पे क्या है, दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, बट इन्होंने क्या दे रखा है, फ्यूचर। सो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इफ़ दे गेट मैरिड, इफ़ दे गेट मैरिड, है ना, ये आ गया।
अभी तो आई होप आपको सारे जो PYQs है वो बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे, है ना। कंसेप्ट पे बेस करता है कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन है ठीक है हम टिक कर देंगे। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट है, यही नहीं और भी बहुत सारे कंसेप्ट है इंग्लिश में, तो आपको वो याद करने पड़ेंगे तभी जो इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन है अभी स्पॉट द एरर वाले वो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये एरर है। ठीक है, मैंने तो नोटबुक लगा रखी है इंग्लिश की कि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं लिख ली पेज पे, ठीक है, कॉपी पे लिख दिया, उसको डेली पढ़ना है कि हाँ इसमें ये। जब हम डेली पढ़ेंगे, चाहे मैं चाहे आप, कोई भी पर्सन जब रिवीजन करता है, कोई भी पर्सन जब किसी भी चीज़ की रिवीजन करता है, चाहे वो जितना भी वीक है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो हमारे मैथ के हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो रीजनिंग के हैं, ठीक है, वो हमने कॉपी पे लिख लेने हैं। बिकॉज अगर हमें जैसे ये कंसेप्ट है, अगर हमें फॉर्मूला पता है, जैसे मैथ में कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए, हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या कहते हैं उसको, मंत्र पता है, मंत्र रख लो आप, ठीक है, मतलब हमें फंडा पता है कि क्या यूज़ होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सिमिलरली हेयर हमें यहाँ पे कंसेप्ट पता है, डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट आते हैं, बट इस PYQs के अकॉर्डिंग हमें ये वाला कंसेप्ट पता है कि इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस मेन बात है रिवीजन, इट ऑल डिपेंड अपॉन रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस और कुछ नहीं है। रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी, दो बातें हैं, हमने पढ़ना है प्लस डेली पढ़ना है, बस। फिर कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ भी है, यू विल पास। द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज़ अराइविंग, व्हेन द मैनेजर इज़ अराइविंग। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये इन्होंने द मीटिंग विल स्टार्ट, मतलब ये इन्होंने लास्ट से स्टार्ट किया है, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइव्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, राइव्स इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर में दे रखा है, ये हमें प्रेजेंट भी होगा। कंसेप्ट पता है ना, क्या रिपीट करूँ, इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्होंने लास्ट से स्टार्ट किया है, मतलब इन्होंने क्या किया है, पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला था इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट दैट इज़ अराइव आएगा। ठीक है जी, आगे हम देख लेते हैं, आई शैल इन्फॉर्म यू एज सून एज ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा, तो यहाँ पे एज सून एज है ना, एज सून एज है, बट एज सून एज के साथ वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा कुछ भी, ठीक, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कम दे रखा है, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज़ यहाँ पे क्या आएगा, कम्स। अब यहाँ पे कम्स क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे ही है, कोई भी ही है, शी है, नेम है, पोस्ट है, तो इसके साथ कम्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ मोहन है, आई विल वेट हियर अंटिल मोहन कम्स, यहाँ भी क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। सो ये वाले जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए थे, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, रिवीजन होगी, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। बाकी अगर आपने नेक्स्ट कंसेप्ट देखना सेकंड, तो आप आगे कर सकते हो वीडियो। सो वी विल बी लेट इफ़ वी नॉट लीव नाउ, वी विल बी लेट इफ़ वी नॉट लीव नाउ। सो तो यहाँ पे हमने बताना है, एक मिनट, वी विल बी लेट इफ़ वी नॉट लीव नाउ।
क्या है, कंसेप्ट देख लेते हैं। प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल शैल फर्स्ट फॉर्म बी विल बी लेट, ये यहाँ से बी विल बी लेट इफ़ वी नॉट लीव नाउ। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहे होंगे कि नोट के आगे क्या आएगा, तो नोट के हमारे पास डू आएगा, बिकॉज प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस, डू आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, वी शुल गो फॉर अ पिकनिक इफ़ द वेदर डैश, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट वेदर, वेदर के साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लग सकती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगी, इज़, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इज़ आ जाएगा। सो आगे है, इफ़ यू विल फेल इन, नहीं इफ़ नहीं है, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड। सो जो ब्रैकेट में दे रखा है इफ़ यू विल नॉट, सो यहाँ पे क्या आ सकता है, विल दे रखा है इन्होंने, तो विल तो नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इफ़ यू डू नॉट, क्या आएगा, इफ़ यू डू नॉट। कैसे आएगा, डिटेल में तो नहीं बताना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस होगी अब तो हमें पता ही है, यू डू नॉट। उसके बाद है, इफ़ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू, सो ही विल कॉल यू। सो यहाँ पे क्या है, विल तो दे रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट आ जाएगा, इफ़ ही। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ़ ही हैज़ टाइम, हैज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे डज होता है ना, डज, इफ़ ही डज, ठीक है, या फिर किला, यहाँ पे डज हो तो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी थी डज को, प्रेजेंट डेफिनेट को। बट अगर हमारे पास कोई और टेंस है जो कि प्रेजेंट में है बट वो इंडेफिनेट नहीं है, मतलब जैसे ये परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट को यूज़ कर देना है, ठीक है। मतलब हमने प्रेजेंट को जहाँ पे लगाना है, बट यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट दैट इज़ हैज़ चूज़ कर देना है। उसके बाद फाइनली हमारे पास लास्ट ये स्लाइड है रिलेटेड टू फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद हम सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे कंडीशनल सेंटेंस का। सो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इफ़ आई विल हैव इनफ टाइम टुमारो आई विल कम। सो यहाँ पे एरर क्या है इसमें, इफ़ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो ये एरर है। उसके बाद ही विल सर्टेनली हेल्प यू, ये पीछे से स्टार्ट किया उन्होंने, इफ़ यू विल आस्क हिम, इफ़ यू विल, ये एरर है। उसके बाद यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, इफ़ यू विल, ये एरर है। उसके बाद एज सुन एज आई विल गेट माई सैलरी, आई विल गेट माई सैलरी, आई विल रीपे योर लोन। तो इसमें हम एरर देख लेते हैं क्या है, एज सुन एज के साथ बिल तो आता ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। उसके बाद है वी विल बी लेट इफ़ वी विल बी लेट इफ़ वी डज नॉट लीव नाउ, लेट इफ़ वी डज नॉट, इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ आई शैल पास द एग्जामिनेशन, ये एरर है। When you will pass your examination with flying colors, you will get a costly present, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि पहले इफ़ आएगा, फिर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, फिर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट में इफ़ प्लस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। आगे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कंसेप्ट, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था यही थोड़ा बड़ा था, और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मेनली जो क्वेश्चंस थे, PYQs थे, वो पूछे गए थे। जो हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंसेप्ट है उसमें बहुत ही रेयर एग्जांपल्स है,
बहुत ही कम PYQs होंगे, ठीक है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वही पूछा जाता है। आगे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड कंसेप्ट। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड कंसेप्ट, जो कि है हमारा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हमने अपने माइंड में रखना है। ये हमें एग्जांपल दे रखी है, इफ़ यू पास्ट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड गिव अ मोबाइल। ये एग्जांपल्स दे रखी है, बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। इफ़ आई वर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सो ये जो इफ़ है इसको हम वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, वर आई अ वर्ड, वर, ये वर आगे आ जाएगा। जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, ठीक है। सो वर आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आगे हम अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग CPU टायर 1 में आया था क्वेश्चन 2020 में, हैड आई रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। हैड आई जो ब्रैकेट में है इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। हैड आई, सो हमें यहाँ पे कंसेप्ट पता है, मैं लिख देती हूँ। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारा ठीक है, बट हैड आई की यहाँ जगह पे मैंने क्या बोला, वर आई भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वर आई। उसके बाद हम अदर एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ शी लेफ्ट नाउ, शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। सो इसमें कोई भी एरर नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है। ये है इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यहाँ भी वुड दे रखा है इन्होंने, है ना। मतलब यार उनसे ना कोई आई थिंक मिस्टेक है ये, या तो हम नो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हमें कंसेप्ट पता है ना, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी ये तो ठीक है। आगे वाला है ना, जो आ गया सब्जेक्ट वुड वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये तो बिल्कुल ठीक है, बट जो पहले वाला है ना ये इनकरेक्ट है। बट अगर ये मैथ है तो हमने नो सब्स्टिट्यूशन लगा देना था, ठीक है जी। नेक्स्ट है इफ़ आई वाज यू हैव नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। ये ठीक है, इफ़ आई वाज यू, तो यहाँ पे क्या आना था, इफ़ आई वर यू, ठीक है। ये आ जाना था, यहाँ पे ये आना था ना, हाँ जी, क्योंकि वाज का वर बनता है सेकेंड फॉर्म, है ना। तो ये क्या आएगा, इफ़ आई वर यू इसकी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड बी अ गुड आइडिया इफ़ यू गेट हिज परमिशन फर्स्ट। सो गेट की जगह यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएगी। सो हमें कंसेप्ट पता है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके आगे ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है जी। सो इन्होंने यहाँ से पीछे से जैसे सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट देखा था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आई वुड बी ए गुड आइडिया, यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे हम इफ़ यू, यहाँ ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म
वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोट। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ आई एम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड बैन ऑल द प्रोसेशंस। इफ़ आई वर आ जाना है, ये तो सिंपल है ऊपर। ठीक है, क्या आ जाना है यहाँ पे, वर। नेक्स्ट हम स्पोर्टिंग एरर्स देखेंगे। इफ़ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, आप सोचो ज़रा कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम नहीं आना था, यहाँ पे वर आना था। ठीक है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट क्या था, मैं एक बार लिख देती हूँ। इफ़ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा कौन सा कंसेप्ट है, सेकंड। ठीक है, इकट्ठा ये एक है एंड ये सेकंड कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। आई वुड अपोलोजाइज आई वाज, यहाँ ये गलत है, यहाँ पे क्या आना था, वर आना था। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है इफ़ यू वाज, ये गलत है जी, वर आएगा जी, है ना जी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ आई वाज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या आना था, वर। ठीक है, यहाँ पे क्या आना था, वर आना था हमारा। हमने यहाँ पे कंसेप्ट को मेन अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे PYQs है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए थे। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस किया एंड सेकंड, ये हमारा सेकंड था। सो उसके बाद हम जल्दी जल्दी जो हमारे नेक्स्ट है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस थर्ड कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। सो ये हमारा इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड आएगा। ठीक है, ये जो है फर्स्ट नहीं है, ये हमारे पास मेन वर्ब थर्ड है। ठीक है, सो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म। सो जैसे एग्जांपल है, इफ़ आई हैड, ये पास्ट थर्ड फॉर्म, माई फादर वुड हैव गिवन अ मोबाइल, माई फादर वुड हैव गिवन मोबाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये हमारा कंसेप्ट है। बट जो हमारा जो इफ़ है इसको हम हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। जे हैड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा। सो ये कैसे बन जाएगा, हैड आई पास्ट माई फादर वुड हैव गिवन मी मोबाइल। ठीक है, सो इसके हम PYQs देख लेते हैं। सो ये हमें क्वेश्चन आया था CGL 2021 में, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लीव्स। सो पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या था हमारा, इफ़, तो मैं थोड़ा लाइट कर लेती हूँ। इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट वुड हैव, इसको WH लिख दो, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर डेज। इसमें हमने एरर बताना है ना, जैसे लॉस्ट आवर डेज, नॉट रीच्ड इन टाइम। तो एरर क्या है वो देख लेते हैं। हैड तो आ सकता है, यहाँ पे इन्होंने इफ भी नहीं लगाया तो हैड तो आ सकता है ना। नॉट रीच्ड इन टाइम, ये भी थर्ड फॉर्म में है। वी विल हैव वी विल हैव तो नहीं है ना, तो ये क्या है, वी विल हैव हमारा क्या है, गलत है। इफ़ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन
वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। इफ़ द कार, इसमें भी हमने एरर बताना है कि पूरे सेंटेंस में कौन सा एरर है। ये हमारे पास कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। इफ़ द कार, ठीक है, इफ़ द कार हैड नॉट ब्रोकन, हैड भी आता है, इसके साथ नोट आ सकता है। नेक्स्ट है हैड नॉट ब्रोकन डाउन, वी विल तो यहाँ किसी भी साथ नहीं है, किसी भी साथ नहीं है, तो ये क्या हमारा एरर है, वी विल बी, है ना। तो ये हमारा क्या है, एरर है। नेक्स्ट हमें CPO 2019 में क्वेश्चन आया था ये, इफ़ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल अर्लियर मैनकाइंड वुड नॉट लिव इन अ पोल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। तो इसका हमें देखने से पता लग रहा है, जो हमारा वुड नॉट है, वुड के साथ यहाँ पे हैव आना था, बट यहाँ पे हैव नहीं है, तो एरर क्या है हमारा, मैनकाइंड वुड नॉट लिव। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें CHSL में आया था 2021 में। द मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ़ यू वेंट दैट वे। द मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ़ यू, गो वेंट गॉन होता है ना, इफ़ यू वेंट, तो ये वाला एरर है ना। ये इन्होंने सेकंड फॉर्म दे रखी है, बट यहाँ पे थर्ड आनी थी। सो इफ़ यू वेंट क्या है हमारा, एरर है। इफ़ यू वेंट यहाँ पे क्या है हमारा, एरर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वंडर फॉर अ मोमेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। ही वंडर फॉर अ मोमेंट, तो ही वंडर यहाँ पे इनकरेक्ट है ना, ही हैड मिस्टेकन। उसके बाद आई वुड हैव डाइड इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई वाउंड दैट डे। सो इसमें इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस, डिड नॉट तो आता ही नहीं है इसमें, तो ये हमारा क्या है, एरर है। इफ़ आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी आई कैन हैव बोरोड अ बुक। ये हमें MTS 2019 का क्वेश्चन है। सो हमने कंसेप्ट माइंड में रखना है। कंसेप्ट कैसे होगा, जब हम डेली पढ़ेंगे जो कंसेप्ट है, जैसे इसका कंसेप्ट क्या था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस एड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट है थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि इसका क्या आएगा। तो यहाँ पे आई कैन हैव लिखा है, बट यहाँ पे क्या ना था, वुड हैव, तो ये हमारे पास एरर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हैड रजनी नॉट टेकन अ कैब टू द स्टेशन, शी वुड हैव डेफिनेटली मिस द ट्रेन। सो यहाँ पे लास्ट में क्या है, मिस, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी थी, तो ये हमारे पास क्या है, एरर है। नेक्स्ट भी है, इफ़ ही वुड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। सो वुड ट्राइड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वुड ट्राइड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ये MTS 2019 का क्वेश्चन है। सो वुड ट्राइड की जगह यहाँ पे हैड ट्राइड आएगा, है ना। उसके बाद है, इफ़ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। विल बी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, नॉट ब्रोकन डाउन, ये तो फर्स्ट वाला है। लास्ट में क्या था, सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव डी आ जाएगा इसमें, है ना, इसमें डी आ जाएगा। नेक्स्ट हमें CGL टायर 2 2020 में क्वेश्चन आया था ये, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। आई हैड टोल्ड यू की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वो हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो हैड इन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट में है, लास्ट में क्या था, सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, जो सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म ये है। वट फॉर देयर वैलोड दे वुड हैव बीन डिफीटेड। सो वट फॉर देयर किया गया यहाँ पे बिकॉज ऑफ देयर, ये आपने ज़्यादा रख लेना है ऐसे ही। ये हमें CGL टायर 2 2020 में क्वेश्चन आया था, वट फॉर देयर को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ देयर।
If I had been there, I would surely solve the problem for you. CPU September 2019 का क्वेश्चन है. If I had been here, I would surely solve. So I would surely solve कि अगर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे would के साथ have आना था, तो ये वाला सही है. ठीक है, तो ये कुछ PYQs क्वेश्चन थे, और भी है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ. ये भी हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं क्वेश्चन. ठीक है, जो मेन थे एंड लेटेस्ट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए. ये भी है हमारे प्रीवियस ईयर के. तो इसमें हमने एरर स्पॉट करना था कि कौन सा है. मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट है इसका है सी, उसके बाद सेकेंड का बी, थर्ड का बी है एरर, फोर्थ का भी हमारे पास बी है, बिकॉज हमारा टाइम बचा है. ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हमारा ये हैव आना था ना यहाँ पे. उसके बाद है फिफ्थ का, इसमें देखो ये है, यहाँ पे वुड हैव आना था. उसके बाद है सिक्स्थ में, यहाँ पे वुड हैव आना था, ये एरर है. उसके बाद है सेवन्थ का, ये वाला गलत है, यहाँ पे हैड आना था. उसके बाद है एट्थ का, सो एट्थ में है, कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद नाइन्थ का देखें अगर, तो नाइन्थ भी ठीक है. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास. नेक्स्ट 11th में एरर है हमारा कोई भी नहीं, और इसमें भी कोई एरर नहीं है. इसमें हमारा ये एरर है. ठीक है, इफ़ द मैनेजर एक्टेड इन द टाइम, जहाँ पे हैड आना था. उसके बाद 14 की अगर हम बात करें तो इफ़ यू वुड हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुड नॉट हैव. वुड हैव यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या है, एरर है. उसके बाद 15th, इफ़ यू वुड हैव सीन द मूवी यू वुड हैव लाइक्ड, तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट सिंपल प्लस एज इफ एज टू पास्ट सिंपल. ये हमारे पास फॉर्मूला है या फिर बोले कंसेप्ट है. सो इसके अकॉर्डिंग कैसे आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट ही बिहेव्स एज इफ़, अगर एज इफ़ है या फिर एज टू. उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, ही वर दी प्रेजेंट. ठीक है, उसके बाद हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ. ही वॉक्स एज इफ़ द अर्थ डैश बिलोंग टू हिम. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आनी थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स, ईडी आ जाएगा साथ में. उसके बाद है हमारा ही टॉक्स एज इफ ही वियर, तो वी का हमारा क्या आता है, वर, वर. उसके बाद है यहाँ पे भी हमारा क्या आना था, वर. नेक्स्ट हमने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस एज इफ या फिर एज टू पास्ट इंडेफिनिट, इसके अकॉर्डिंग हमने एरर बताना है. तो देख लेते हैं. सो फर्स्ट में हमारा इज़ अ किंग एरर है, यहाँ पे पास्ट आना था, है ना. उसके बाद हम देख लेते हैं अगला. ठीक है, तो ये एरर है, पास्ट में आना था, है ना. नेक्स्ट ये प्रेजेंट डेफिनेट है, ये पास्ट में आना था, ये एरर है, ये वाला. उसके बाद ये वाला एरर है. ठीक है, फिफ्थ में हमारा है he talks as he was my voice. क्या था कंसेप्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट है. उसके बाद एज इफ या एज टू. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला एरर है ना. Next we have last concept of this video, that is past simple plus as if या फिर as to plus past perfect. So इसकी एक एग्जांपल है, he behaved, past simple में आ गया सेकेंड फॉर्म के साथ, as to past perfect he had been the president. So इसके PYQs हम या तो शॉर्ट में या फिर अलग वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई है. सो ये आपने
जो भी कंसेप्ट मैंने करवाए वो आपने करने हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन. So I hope this video will helpful for you. Thank you for watching this video.